आज के डेट में भी ऐसा मामला देखने को मिलता है जहां पे एक बेटा, छोटा बेटा जो अपनी माँ को घर से बाहर निकाल देता है। ये तो आप देख सकते हैं, ये हमारे साथ अभी बैठी हुई है। इनसे बात करेंगे, जानेंगे क्या मामला हुआ है। लेकिन आपको बता देते हैं कि हमने बातचीत में ये जाना कि एक माँ को उसके घर से ही निकाल दिया गया और उस घर में ताला लगा दिया, जिसको लेकर ये जो बुजुर्ग माँ है वो डीएम से लेके एसपी से लेके तो मुख्यमंत्री तक को भी आवेदन भेज चुकी है कि मुझे उस घर में रहने के लिए उसका ताला खुलवा दिया जाए। लेकिन जो वहाँ का प्रशासन है, सराय भगवानपुर थाना का जो प्रशासन है, सराय थाना का जो प्रशासन है वो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। अभी थोड़ी देर पहले एसपी से, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि ये एसपी से मिल के ऊपर से आई है, एसपी से मिली है, उनसे बातचीत हुआ है। तो एसपी साहब ने कहा है कि हम थाने को आवेदन भेज दे रहे हैं, वो कार्रवाई करेगी। लेकिन अभी तक सीएम को भी यहाँ से इन्होंने चिट्ठी भेजा था, बाई ईमेल किया था, जहाँ से उनको कॉल आया था कि थाना को हम भेज रहे हैं, वहाँ से कार्रवाई होगी। लेकिन सीएम क्या से थाना को लेटर आने, सराय थाना को लेटर आने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन आखिर मामला क्या है, इन्हीं से जानते हैं, इस बुजुर्ग महिला से जानते हैं क्या मामला है, क्या हुआ था आपके साथ, क्यों घर से बाहर निकाल दिया गया। जमीन के चलते कि हमको पत्नी के जमीन पर कर दो ना, हम नहीं करेंगे। आपकी पत्नी मतलब जो आपके, कितना बेटा है आपका? 2 गो है। बेटी कितनी है? 4 गो। 4 गो बेटी, 2 बेटा है। तो वो छोटा बेटा है कि बड़ा बेटा है? छोटा बेटा है। ये आपके बगल में बैठे कौन है? ये बड़ा बेटा है। बड़ा बेटा है। हाँ। तो वो छोटा बेटा आपको घर से बाहर निकाल दिया? हाँ, छोटा बेटा। क्या कह रहा है, किस चीज को लेकर निकाला है? जमीन के लिए। जमीन के लिए? हाँ। अच्छा। जमीन के लिए कहता है कि हमको पत्नी के नाम पर कर दो। पत्नी के नाम पे कर दो? हाँ, हमको नहीं करेंगे। जब तक ला हम रहेंगे तब तक नहीं करेंगे, पहले जो कुछ हो जाए। फिर क्या हुआ था? फिर ताला लगा दिया? कहाँ कहाँ आपने आवेदन भेजा है, क्या किया है? सब तरह आवेदन दिए, थाना तक ला भी फोन किया कि हम आ रहे हैं, और पैरा तक भर दिन नहीं आएंगे। थाना गए कहने के लिए कि ताला कम से कम खुलवा दीजिए, हम अपन ठंडा के दिन पहने ओढ़ेंगे। तो नहीं, जाओ जाना कि जिसको यहाँ जाना है तो इसको जाओ, हमको जरूरी नहीं है। इतना ठंड है, कितना परेशानी आपको झेलना पड़ता है? झेलवे करते हैं तो पोती का ठंडा लगा हुआ, हमको ठंडा लगा हुआ है, क्या करें। छोटा बेटा क्यों नहीं रहने दे रहा है? जमीन बोला कि जमीन लिख दो तब रहने देंगे। हाँ, तो किन लिया तहाँ चल। कहाँ किना हुआ है जमीन? क्या किना? कहाँ किना? सुभाई चौक के भीड़ा है। जमीन खरीदा है, वहीं घर उड़ लिया है क्या? हाँ, जमीन किन के मकान सहित लिया। तो वहाँ कह रहा है चलने के लिए? हाँ, हमके यहाँ पर रहने नहीं देता है, और वहाँ पर हम कैसे जाएंगे बताइए। जो हमारा जो संपत्ति है उसमें तुम रहने नहीं देगा, और वहाँ पर हम कोई लवा धक्का तो है नहीं है। यहाँ तो सब लवा धक्का है, सब कर सकते हैं। वहाँ तो 5 रुपये न दिए, हम कैसे जाकर रहेंगे। अच्छा। तो ये घर में ये बड़ा बेटा आपके साथ रहता है? जी। ये मतलब खाना वाना कौन खिलाता है आपको? ये है? वो घर में जो ताला लगा हुआ है, वो उसमें पूरा ताला वाला मारे हुए हैं जी। तो उसमें ताला नहीं खोलने दे रहा है? अपने से नहीं जा रहा है? बड़ा बेटा के साथ नहीं जाते ना? कैसे जी, वो गेटे में ताला मार ली ही था, पैखाना में, गेट में, सब में। कहली कि से रे वो तबीयत खराब है, से हमरा दवाई दारू है, से निकाल दे, हमरा रहे दे दूरा पर सूतम, आ तू अपन रखे जो घर, तो ना जो जहाँ जेबे तहाँ। तस्वीर जो आप दिखा रहे हैं, पूरा गेट बंद हुआ है, ये मेन घर का है। ये तस्वीर देखिए, डीएम से भी आवेदन दी थी और उसकी तस्वीर है। जो घर में ताला लगा हुआ है उसकी भी तस्वीर है। और बाथरूम बोल रहे थे कि बाथरूम में भी ताला मारा? हाँ, ताला मारा हुआ है। अच्छा। हाँ, बहरा से एगो बहरा है, बाथरूम एगो भीतर है, वो भी ताला लगा दिया है। मतलब आपको बाथरूम में भी ताला मार दे के आप नहीं जा रहे? तो डीएम साहब बोले कि से जाओ तब तक ले माँ को ले पैखाना लेटरिन बनवा दो। तो क्या 15,000 रुपये लगा कर बनवाए है। कितना दिन बुआए? 6 महीने बुआ के 1 महीने को बनवा लिए। अच्छा, मतलब घर से बाहर जहाँ पे रह रहे हैं वहीं पे बनवाए? हाँ, तो ये समझ सकते हैं। कहाँ पे घर बताएं आप, एक बार और बता दीजिए। जहांगीरपुर पटेरा। जगह जहांगीरपुर पटेरा। तो ये जहांगीरपुर पटेरा सराय थाना अंतर्गत आता है। वहाँ का ये मामला है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि बुजुर्ग महिला है जो अपने बेटे के साथ है। इनसे भी बात कर लेते हैं। और मारपीट की घटना भी हुई थी कि आपके साथ मारपीट किया होगा आपका जो छोटा बेटा है, मारपीट करके? हाँ, वो बोले तो हमको मारने का कि मारेंगे मार के देखता पहले, देख मार का मारपीट के पैखाना भी इसके देखो भी। पैखाना भी फेंक दिया उसके पत्नी। 2 बोरा, हाँ 2 बोरा, बसंत पंचमी के 1 दिन पहले, 2 दिन पहले
अच्छा, उसकी पत्नी आपके साथ मारपीट की और हाँ, अब वो हम खाना खा रहे थे और वो जो ना आया, आप तनका बोरा हटा दिए, इसीलिए वो आया ऊपर से एगो बोरा उझल दिया पैखाना का, सब लगा हुआ था। ये गया थाना पर कहने के लिए, कह के जाओ माँ को साफ करके लेकर आया, मतलब यो थाना नहीं गया। मतलब ये स्थिति है कि समझ सकते हैं कि छोटा बेटा और उसकी जो पत्नी है वो कितना किस तरह से इन पे बिहेव किया है, किस तरह से इन पे अत्याचार किया है। और ये देखिए किस कदर ये तस्वीर फोटो खींच के रखा हुआ है कि इनके साथ जो हुआ है और कचरा किस तरह से फेंका गया है इनके शरीर पर, वो भी तस्वीर खींच के रखे हुए हैं दिखाने के लिए। तो ये आप समझ सकते हैं, हम भी देख रहे हैं और आप भी ये देखिए किस कदर, और ये सर पे हाथ रख के रो रही है। यानी एक छोटा बेटा कितना किस कदर आज के भी डेट में अपनी एक माँ को रख नहीं सकता है, और वो जहाँ पे रह रहा है, नया घर लिया है, जमीन लिया है, तो लाखों रुपए खर्च हुए होंगे, लेकिन जहाँ पे इनकी पुश्तैनी जमीन है, जहाँ पे पुश्तैनी घर है, वहाँ पे रहने नहीं दे रहा है। इनका बड़ा बेटा है, उनसे ही बात कर लेते हैं। सर थोड़ा सा आप ये बता दीजिएगा क्या मामला हुआ था, कहाँ कहाँ आपने आवेदन दिया है, कहाँ कहाँ आवेदन दिया है? हम आवेदन आरक्षी अधीक्षक डीएम साहब और तमाम बड़े पदाधिकारियों को सर दे चुके हैं, कि कहीं से हमको न्याय नहीं मिल सकता है। और सीएम साहब को भी हम जनता दरबार के ऑनलाइन आवेदन दिए हैं, वहाँ से भी हमको कॉल आया गया है कि आपका मामला को सराय थाना को भेजा जा रहा है। फिर भी सराय थाना द्वारा हमको किसी प्रकार का कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया गया है। और इसके पहले भी हम पूर्व थाना अध्यक्ष को कहने भी गए, तो कहे कि जाओ ताला नहीं खुलेगा, जो करना था। मेरा भाई भी कहता है कि जिसके यहाँ आवेदन देना है, डीएम एसपी कलेक्टर जहाँ देना है दो आवेदन, ताला नहीं खोलेंगे, ज़्यादा बोलेगा तो सब परिवार को हत्या कर देंगे। और हत्या पर भी हमारा भाई उतारू हो गया है। किसी समय हमारा मारपीट भी होती है माँ के साथ, आपके साथ भी? जी, आपको भी नहीं रहा, आपका तो हिस्सा है उसमें। हिस्सा हम भी कह के 2 रूम हमारा है, 2 तुम्हारा है, तुम 2 रूम में रहबे करता है, हमको भी 2 रूम, कम से कम घर काम का सामान भी निकाले। जो ठंडा, मेरा 14 बरस का बेटी भी है सर, और बेटा भी है, पत्नी भी है, माँ भी है, सब ठंडा में हम कम्बल ओढ़ कर तिरपाल घेर के किसी तरह हम जीवन यापन करते हैं। और जो भी गांव के लोग समझाने जाते हैं उस पर सब पर FIR पत्नी से रेप केस करा देता है। इसीलिए गांव का कोई भी आदमी उसको कहने कुछ नहीं जाता है। और जहाँ तकला है वो अब भगना बहनोई सब पर मुकदमा कर देता है, पत्नी से रेप केस करा देता है। इसीलिए कोई बहन उहन उसको साथ नहीं देता है और न कुछ कहने जाता है। बहुत अपने आप को मन बढ़ू है सर। तो ये आप सुन सकते हैं कि मतलब तमाम जगह आवेदन दिया गया है, थाने से लेकर सीएम हाउस तक, आपको एसपी से भी आज मिले, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब जाहिर सी बात है आज भी एसपी से मिले हैं, एसपी सर ने भी आवेदन फॉरवर्ड किया है, लेकिन अब देखना ये होगा कि कितना जल्दी कार्रवाई होती है और सराय थाना की पुलिस जाती है, कितना जल्दी जाती है और इनके घर में रहने के लिए जगह दिलवाती है और ताला तुड़वाती है। अब ये देखना बाकी होगा कि सराय थाना पुलिस कितना जल्दी एक्शन लेती है और इस बुजुर्ग माँ को कितना जल्दी इस घर में शिफ्ट करवाती है। देखते रहिए हाजीपुर न्यूज़ टुडे।